अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ धक्का मुक्की, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम भक्तों ने किया नेताओं का विरोध। ये बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम भक्तों ने कांग्रेस नेताओं के साथ वहां पर धक्का मुक्की की, ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का विरोध वहां पर किया गया है। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं का विरोध हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और दावा है कांग्रेस नेताओं का विरोध यहां पर राम भक्तों की ओर से किया गया है। कौन है ये कांग्रेस के नेता, यहां पहुंचे थे, किस वजह से पहुंचे थे और कैसे लोगों ने विरोध शुरू किया? देखिए, ये भूमिपथ का मामला है, जहां पर कांग्रेस नेता थे वो अवनीश पांडे थे और अजय राय थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, कई वरिष्ठ नेता थे। जब लोग अंदर चले गए तो एक कुछ राम भक्त थे जो कांग्रेस का झंडा लेकर उसको फाड़ दिया। आरोप ये था कि आप लोग दर्शन करने आए हैं तो पार्टी का झंडा लेकर क्यों आए। उसमें धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि वो जो राम भक्त था वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस पे पहुंचकर उसको जो है तितर बितर किया। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का राम भक्तों ने विरोध किया, वो देखा जा रहा है कि झंडा लाने पर विरोध हुआ था कि आप यहाँ राम मंदिर के अंदर जो है राम मंदिर मार्ग पर आप कांग्रेस झंडा लेकर क्यों आए हैं, इसका विरोध था। तो एक राम भक्त था जिसने झंडा छीन लिया और फाड़ने की कोशिश की। हालांकि बीच में सुरक्षा बल पहुंची और उसको छोड़ाकर तितर कर दिया और उसी का लाभ उठाकर जो है वो जो राम भक्त था वो फरार हो गया। तो कुल मिला के जो नेताओं का विरोध था राम भक्तों का कि एक तो दर्शन करने आए, दूसरे कांग्रेस का झंडा लेके आए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस झंडे का विरोध था और सुरक्षा बलों ने हालांकि सब कुछ संभाल लिया, लेकिन राम भक्त जो था वो झंडा लेकर फरार हो गया था। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि अजय राय वो मंदिर के अंदर दाखिल हो गए थे, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। बाकी कांग्रेस के नेता जो बाहर थे उनमें से एक ने कांग्रेस पार्टी का झंडा लिया हुआ था और इसी का विरोध किया जा रहा था वहां मौजूद किसी राम भक्त की ओर से। क्या उस राम भक्त को पकड़ा जा सका है? क्या उसका साथ किसी और लोगों ने भी दिया या वो अकेला ही था? देखिए, वहां पर राम भक्तों का हुजूम रहता है। जो भी दर्शन करने आते हैं वो सब राम भक्त ही होते हैं। हालांकि जब सुरक्षा बलों ने उसको छुड़ाकर तितर बितर किया, सबको उधर उधर किया, उसी का लाभ उठाकर राम भक्त तो फरार हो गया और अपने साथ में वो झंडा भी ले गया। हालांकि जो वहां पे कांग्रेस जो बाहर खड़े थे, कुछ कांग्रेस जो महिलाएं थी कांग्रेस की थी, उन्होंने काफी विरोध किया और कहा कि सुरक्षा बलों के होते हुए भी कांग्रेस झंडा फाड़ा गया, कांग्रेस झंडा छीना गया। हालांकि जिस तरह से राम भक्त वो भागा तो उसके समर्थन में जो वहां और राम भक्त थे वो समर्थन में आ गए, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता जब वहां पर चिल्लाने लगे, शोर करने लगे, तो राम भक्त जो वहां खड़े थे, जो दर्शन करने आए थे, वो उस राम भक्त का साथ दिया, उसका समर्थन दिया। हालांकि तब तक वो फरार हो चुका था, लेकिन मौजूद राम भक्तों का समर्थन किया कि यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लाने की क्या जरूरत थी। ये राम मंदिर है और रामलला दर्शन मार्ग है, जन्मभूमि पर है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि राम का राजनीतिकरण हो रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जब अयोध्या पहुंचते हैं रामलला के दर्शन के लिए तो पार्टी का झंडा लेकर पहुंचते हैं। आम राम भक्त को ये बात पसंद नहीं आई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि ये घटना भी शर्मनाक है, इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। राम के दरबार में जो भी आए, जिस तरह से भी आए, उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यहां पर कांग्रेस के नेताओं के साथ धक्का मुक्की, खासकर कांग्रेस का झंडा उसके हाथों से छीनकर राम भक्त की ओर से फाड़ दिया गया है। फिलहाल वो भाग गया, उसे पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन मंदिर में पार्टी का झंडा लाने का विरोध हुआ और उसके बाद कई और श्रद्धालु भी जिन्होंने विरोध किया कि पार्टी का झंडा लेकर मंदिर में आने का आखिर क्या मतलब है। ये वही कांग्रेस है जो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि राम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है पार्टी, लेकिन आज जब रामलला के दर्शन के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे तो पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात यहां आम लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कांग्रेस नेता के हाथों से किस तरह से झंडा छीना और उसे फाड़ने की कोशिश की। इसी बीच धक्का मुक्की हुई है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने बीच बचाव किया, उस वक्त वो शख्स वहां से भाग निकला, लेकिन मामला थोड़ी देर के लिए यहां हंगामेदार हो गया। कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे रामलला के दर्शन के लिए। इनमें से कुछ नेता मंदिर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन बाकी जो बाहर थे उनके हाथ में पार्टी का झंडा था और इसी बात को लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। आम श्रद्धालु जो वहां मौजूद थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया।
न्यूज 18 पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी नजर आ रही हैं। जैसे ही कांग्रेस का झंडा कार्यकर्ता के हाथ से एक शख्स ने छीना, उसके बाद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी आगे आ गई और उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। और इसी बीच आम जो श्रद्धालु यहां मौजूद थे, उनकी तरफ से भी नारेबाजी होने लगी। विरोध इसी बात का कि किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर भगवान के दरबार में आने का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। केबी शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। केबी शुक्ला, एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि यहां तो राजनीतिकरण हो रहा है, ये बीजेपी का इवेंट है, ना कि भगवान की आराधना पूजा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता झंडा लेकर पहुंचते हैं। देखिए, आपको हम बताते हैं कि जिस तरह से आमंत्रण ठुकराया गया, उसके बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज यहाँ जो है कांग्रेस नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को भेजा कि जाके राम का दर्शन करें। और ये संदेश एक और राम विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से राम भक्त होने का दावा करने वाली कांग्रेस आज पहुंची और झंडा लेकर पहुंची, तो राजनीतिकरण तो भाजपा आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन राजनीतिकरण खुद कर रहे हैं। हालांकि दर्शन मार्ग पर जिस तरह से इस तरह धक्का मुक्की हुई नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग झंडा लेकर आए थे, झंडा लहरा रहे थे, हर राम भक्तों की ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको नगवार गुजरी कि आप खुद राजनीति कर रहे हो, झंडा लाने की क्या जरूरत थी, जब आप यहाँ दर्शन करने आए थे आप दर्शन पूजन करके शांतिपूर्वक हो जाते। लेकिन नहीं, जो कांग्रेस नेता, जो कांग्रेस नेत्री जो बाहर खड़ी थी, जो खड़े थे, वो सब लोग झंडा लहरा रहे थे। ये आम जो राम भक्त वहां पर थे, उनको नागवार गुजरी। और एक ऐसा राम भक्त था जो झंडा खींचकर उसको फाड़ा और फिर लेकर फरार हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसको कितना जरूर किया, लेकिन यह संदेश गलत गया कि जिस तरह से राम दर्शन मार्ग पर इस तरह की जो हरकत हुई, जो इस तरह का जो हरकत की गई, ठीक है केपी, जिस तरह से हो सकता है राम भक्त को, श्रद्धालु को ये बात पसंद ना आई हो कि आखिर कोई राजनीतिक दल झंडा लेकर क्यों पहुंचा राम के दरबार में, बावजूद इसके धक्का मुक्की करना, इस तरह से झंडा खींच लेना और जो सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुआ है, जब एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही है, चौकस प्रशासन की बात कही जा रही है, वैसे में इस इंसिडेंट का हो जाना यह भी एक बड़ा सवाल है प्रशासन पर। जी बिल्कुल, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के बड़े कड़े इंतजाम होते हैं। वो जन्मभूमि पथ है, राम दर्शन मार्ग है और उसके बगल जल्द ही थोड़ी दूर पर रामलला वहां विराजमान है। तो ऐसी जगह पर इस तरह का हरकत करना, इस तरह से जो इवेंट होना, इस तरह से जो किया गया है, वो नहीं होता था। हालांकि सुरक्षा बल जो वहां बैठा वो तुरंत वहां पहुंचे हैं, वहां गुत्थम गुत्था हुए, दोनों को छुड़ाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो राम भक्त जिससे झंडा फड़ा था, जब खींचा था, वो भाग निकला। लेकिन सुरक्षा बलों की जो देखा जाए वो चूक जरूर मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा बल भले से वहां तैनात थे और उनको देखना चाहिए था कि हरकत क्यों होती। हालांकि तुरंत सुरक्षा बलों ने इसको संभाला भी, उसका प्रयास भी किया कि दोनों को अलग किया, लेकिन गुत्थम गुत्था तब तक हो चुकी थी। वहां पर मीडिया भी मौजूद थी और मीडिया ने देखा कि इस तरह की हरकत हो रही है कि एक कांग्रेस का झंडा खींचा जा रहा है और जिस तरह से राम भक्तों का विरोध हो रहा है, उस राम बिल्कुल केपी। और अब इस पूरे इंसिडेंट पर, इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस का क्या कहना है, आधिकारिक बयान क्या है पार्टी का, वो भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।